चमत्कार हुआ। इच्छाधारी नागिन का हुआ पुनर्जन्म मौत के कुआं में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इच्छाधारी नागिन का हुआ पुनर्जन्म मौत के कुआं में देखने वालों की भीड़ लग गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म कैसे हुआ मौत के कुआं में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इस सावन की पावन महीना में चमत्कार हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों को तो अच्छी तरह से जानकारी है कि सावन की पावन महीना स्वयं भोलेनाथ की महीना है। इसी महीना में भोलेनाथ अपने कैलाश को छोड़कर हमारे धरती पर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, और लगभग एक महीना धरती पड़ी रहती है अपने भक्तों के साथ। उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना उनको इस महीना में ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे और हम मनुष्य के घर में सुख शांति सदा बरकरार रहे। और दोस्तों, एक बात का मैं बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते क्यों हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं। क्या हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने ईश्वर, हम अपने भगवान का नाम ले सके? तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों कि अपने जुबान पर भी अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ का नाम नहीं लेते हैं? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए तो वह लोग का सीधा कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम लोग अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं लेते हैं, बल्कि उन लोगों का तो कहना है कि हमारी सुबह अल्लाह से ही शुरू होता है और हमारी शाम अल्लाह पर खत्म होता है। और अगर किसी तरह से कभी कभी अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर दिन में नहीं लेते हैं तो कम से कम एक बार नमाज पढ़ने के समय अपने अल्लाह ताला का नाम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ हमेशा रह सके। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखे। आप दोस्तों अभी भी जय भोलेनाथ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी आप लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी, लेकिन बड़ा बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इससे हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का ही मकसद है कि जो मनुष्य अपने इस बार अपने भगवान का नाम नहीं रहता है तो उन लोग एक वीडियो देखकर समझ सके कि अपने भगवान, अपने ईश्वर का नाम दिन में एक न एक बार जरूर ले, ताकि भोलेनाथ हम मनुष्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि चमत्कार कैसे हुआ जो इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म हो गया मौत के कुआं में। तो दोस्तों, आपने लोगों से पुनर्जन्म की कहानियां तो सुनी होगी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी। ये कहानी है यूपी की एक लड़की की, जिसे न सिर्फ अपने पुनर्जन्म की कहानी याद आई, बल्कि उसे कुछ ऐसा भी याद आया जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इस लड़की का दावा है कि वह पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी। जी हां, है न हैरानी की बात? आइए आपको इस लड़की से मिलवाते हैं जो अपने बारे में ऐसा अविश्वसनीय दावा कर रही है। यह कहानी है भोपाल के गुना जिले के मृगवास से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जोहरीपुरा की, जहां रहने वाली 19 वर्षीय रचना अहिरवार को लोग नागिन के नाम से जानते हैं। असल में रचना के अजीब बर्ताव की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि रचना अचानक नागिन की तरह बर्ताव करने लगती है और उसे उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाता है। इस बारे में रचना यह दावा करती है कि उसे करीब 20 साल पहले चरवाहों के एक समूह ने मारकर जला दिया था, लेकिन उसका साथी नाग अब भी जिंदा है, जिसकी वजह से वो अक्सर ऐसा बर्ताव करती है। रचना की इस स्थिति के बारे में उसके पिता का कहना है
कि वे अपनी बेटी को ठीक देखना चाहते हैं। एक आम पिता की तरह उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता है। उनका कहना है कि रचना के इस बर्ताव ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। उनके अनुसार उन्होंने कई बाबाओं और ओझा से रचना का इलाज करवाया है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इस घटना के बाद उसे पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी नागिन की तरह जानने लगे हैं। वे उसका नागिन की तरह ही सम्मान भी करते हैं। हालांकि एक तांत्रिक ने उसके अंदर से कथित नागिन को निकालने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस हवस से कुछ फायदा नहीं हो पाया। इस मामले में कई विशेषज्ञों का मानना है कि रचना किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए उसे दवाओं और इलाज की जरूरत है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव नाम के लड़के के साथ घटित हुई है, जो महादेव का परम भक्त है। इसी वजह से राघव पर महादेव की असीम कृपा थी। राघव हर सोमवार को महादेव का व्रत रखता था व उनकी पूजा पाठ करता था। कभी कभी तो पूरा दिन राघव महादेव की भक्ति में निकाल देता था। एक बार सावन के महीने में राघव के साथ ऐसा चमत्कार हुआ जिसका जिक्र वह आज तक किसी के साथ नहीं कर सका। जी हां, इस चमत्कार को देखकर राघव की आवाज चली गई और वह किसी को कुछ नहीं बता पाया। लेकिन गांव का दूसरा लड़का भीम ने ये चमत्कार पेड़ के पीछे छुपकर देखा। उसने बताया कि सावन के महीने में हमारे गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगता था। इस दौरान काफी सपेरे आते हैं और नागों का खेल दिखाते हैं। उस दिन राघव महादेव की भक्ति दिल से करता था और सांपों और अन्य जानवरों को खाना खिलाता था। उस दिन जैसे ही राघव कुत्ते को दूध पिलाने के लिए मंदिर के बाहर गया तो वहां पर एक अजीब सा नाग जंगल की ओर जा रहा था, जिसके पीछे पीछे राघव जाने लगा। मैं वहां पर मंदिर के बाहर लगी टंकी से पानी भर रहा था। फिर मैं भी राघव को रोकने के लिए उसके पीछे चलने लगा, लेकिन उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद वह एक पत्थर के पास जाकर रुक गया। वहां पर एक गड्ढा था जिसमें से एक आधी नागिन और आधी महिला बाहर निकली। उसका रूप देखने में काफी भयावह था। उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह काफी गुस्से में है। राघव उसे देखकर डर गया और भगाने की कोशिश करने लगा। तभी उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि आज तो तुमने मुझे देख लिया। इस जंगल में मैं काफी सालों से कैद हूं। एक सपेरे ने मुझे यहां कैद कर दिया है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। अब तुम ही हमें यहां से बाहर निकलोगे। यह सुनकर राघव हैरान रह गया। फिर जैसे ही नागिन पूरी तरह गड्ढे से बाहर निकली तो उस गड्ढे में सोने की तरह चमक निकल रही थी। फिर राघव ने झांककर गड्ढे में देखा तो उसे नागिन के 3 अंडे दिखे, जो कि सोने की तरह चमक रहे थे। यह देखकर राघव काफी हैरान रह गया और नागिन से खुद को सही सलामत यहां से भेजने की विनती करने लगा। कुछ ही देर में वहां पर एक सपेरा आया जिसने उस नागिन को कैद कर रखा था। सपेरे ने राघव से कहा कि यह कोई मामूली नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन है। इस जंगल में मैंने इसको छुपाकर रख रखा है। तब फिर राघव ने पूछा, ये जो 3 अंडे हैं यह क्या है? तब सपेरे ने बताया कि यह नागिन के अंडे हैं, इसमें से चमत्कारी नाग वंश निकलेगा, जिसका इंतजार मुझे कई सालों से है। यह नागिन यदि यहां से जाना चाहती है तो इसको अपने बच्चे मेरे हवाले करने होंगे। लेकिन नागिन नहीं मानी और बोली कि मैं ही अपने बच्चों की रक्षा खुद करूंगी, यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर सपेरे ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो रहो, लेकिन यह बच्चे जब ही जन्म लेंगे मैं इनको लेने जरूर आएगा। यह कहकर सपेरा वहां से चला गया और वह इच्छाधारी नागिन रोने लगी। यह देखकर राघव काफी भावुक हुआ और सोचने लगा कि मैं चाहकर भी इस नागिन की सहायता नहीं कर सकता। सोचते सोचते वह जंगल से बाहर आ गया और अपनी गांव की ओर चला गया। जैसे ही वह घर पहुंचा सबको यह बात बताने लगा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, वह बोल नहीं पा रहा था। अचानक आवाज जाने की वजह राघव को वो नागिन ही लग रही थी। फिर वह डॉक्टर्स के पास गया, वहां से भी उसको आराम नहीं लगा।
फिर राघव शहर गया, वहां भी उसकी आवाज का इलाज नहीं हुआ। आखिर में राघव को लगा अब उसकी आवाज कभी वापस नहीं आएगी। ऐसे में वह निराश हो गया और गूंगा बनकर अपनी जिंदगी जी रहा है।